नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने ट्रक चोरी मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गंगा में कूदकर जान देने वाले सब्जी विक्रेता के परिजनों से सपा के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। संसद में अरहर दाल की कीमत 100 रुपए बताने पर नाराज महिलाओं ने कृषि राज्य मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की संस्थापिका व पूर्व अध्यक्ष की मनाई गई जन्म जयंती। अब खबरें विस्तार से। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने ट्रक चोरी मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने पहाड़िया मंडी से 6 जुलाई को चोरी हुए मालवाहक ट्रक के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने दी। रविकांत सिंह पुत्र स्वर्गीय भगवान सिंह ने लालपुर पांडेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दुकान के पास खाली खड़ी ट्रक को अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर जांच शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विकास निवासी चोलापुर जनपद वाराणसी और बहादुर राय निवासी छपरा थाना सारण बिहार शामिल है। डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि विकास का रविकांत सिंह से पुराना संबंध था और वह उनके कारोबार की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसी जानकारी का उपयोग करते हुए विकास ने पूरी योजना के तहत ट्रक को गायब कर दिया और बहादुर राय को बेच दिया। बहादुर राय का स्क्रैप का कारोबार था और उसने ट्रक को काट कर अलग अलग हिस्सों में बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक मोबाइल फ़ोन और 85,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस अभी तक 3 अन्य व्यक्तियों की तलाश कर रही है जो इस अपराध में शामिल थे। डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गहन जांच से ही यह सफलता मिली है। थाना लालपुर पांडेपुर का ये मैटर है। 6 जुलाई को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पहाड़िया मंडी से एक ट्रक जो है चोरी हो गया है। वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। कई टीमों का इसमें गठन किया गया। उसी को संबंध में आज खुलासा हुआ है, जिसमें उस घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त थे। एक विकास उर्फ लाले हैं जो थाना चोलापुर के रहने वाले हैं, और जहां पे गाड़ी बेची गई छपरा में बहादुर राय, उनको हम जेल भेज रहे हैं। और तमाम हमारे पास जो फुटेज हैं और जो बाकी एविडेंस हैं, उससे ये पता चला है कि जो विकास हैं जो चोलापुर के रहने वाले हैं, स्विफ्ट डिज़ायर से इनके साथ में 3 आदमी और थे। उनमें से एक यहीं थाना जंगसा का रहने वाला है सोनू, जिसने संपर्क कराया था बिहार छपरा से कि यहाँ पे गाड़ी आपकी बिक जाएगी, ट्रक बिक जाएगा और आपको इतने दाम मिल जाएंगे। हमारे पास जो ट्रक कटा था उसके काफ़ी हमारे पास पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिससे घटना लिंक हो रही है। और जो कैश मिला था उसमें भी हमारे पास 83,000 रुपये हमारे बरामद हुए हैं। अन्य जो अभियुक्त रह गए शेष, जब वो पकड़े जाएंगे तो आगे हम कार्रवाई करेंगे और कौन सी घटनाएँ हैं जिसमें संलिप्त हैं हम पता लगा पाएंगे। आपराधिक घटना को अंजाम देने में कितने लोग थे? अभी तक पूछताछ में पता चला है कि इसमें 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 हम पकड़ चुके हैं अभी, और 3 अभी इसमें फरार चल रहे हैं। तो जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनका कोई पुराना इतिहास अपराधी? जो विकास हैं, जो जिनकी स्विफ्ट डिज़ायर जो गाड़ी थी और जो वादी के साथ काम करते थे, उन पे पुराने मुकदमे हैं और उन पे गैंगस्टर का मुकदमा भी है। तो इनाम कोई दिया गया? इसमें पुलिस टीम को जो है प्रोत्साहन के तौर पे 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। गंगा में कूदकर जान देने वाले फल व सब्जी विक्रेता के परिजनों से सपा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर न्याय दिलाने की बात कही। लंका थाना अंतर्गत नगवा में पुलिसकर्मी और छात्रा की पिटाई से क्षुब्ध होकर एक युवक ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस मामले में अधिकारियों ने आरोपी 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और जांच के भी आदेश दिए गए। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर देर रात जमकर हंगामा भी किया था। बता दें कि पिछले दिनों लंका थाना क्षेत्र में एक छात्रा से सब्जी विक्रेता विशाल सोनकर नामक युवक का विवाद हो गया,
मॉर्निंग वॉक पर निकले लंका थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा 2 पुलिस कर्मियों के साथ वहां से गुजरते वक्त मौके पर पहुंचे। छात्र और युवक के विवाद में थाना प्रभारी के सामने 2 पुलिस कर्मियों ने युवक को डांट फटकार लगाते हुए थप्पड़ जड़ दिया। वहीं छात्रा मौके पर पहुंची और युवक के ऊपर 2-3 थप्पड़ चला दिया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि बीच सड़क सभी के सामने लड़की और पुलिस कर्मियों से थप्पड़ खाने से क्षुब्ध होकर युवक ने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। पिछले दिनों कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल परिजनों से मिला था, तो वहीं आज शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह और रॉबर्ट्सगंज के छोटेलाल खरवार दोनों सांसद मृतक के परिजनों से मिले हैं, उनसे संवाद किए हैं और उन्हें ढांढस बंधाया है। मृतक के पिता शारदा सोनकर से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि हम लोग आपकी बातें संसद में भी रखेंगे। इसके साथ ही वाराणसी के कमिश्नर को मिलकर उन्हें पत्रक दिया जाएगा और उनसे आर्थिक सहयोग के लिए भी कहा जाएगा। इस दौरान शारदा सोनकर द्वारा कहा गया कि हम लंका थाना में होम गार्ड की नौकरी करते हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हमें निकालने की धमकी भी दी जा रही है। इस पर सांसद ने कहा कि आपके साथ सपा का पूरा प्रतिनिधिमंडल है और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह जो दुर्घटना घटी है, इसमें न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हम लोगों को भेजा है। भाजपा सरकार में जो अत्याचार हो रहा है उसमें यह अपने आप को अकेला ना समझें और उनके बेटे को न्याय दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए हम सब मिल करके उनके साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसे हम लोगों ने सहमति भी लिया है और इस पूरी घटना की जांच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से कराया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। देखिए, आज जो दुर्घटना ये जो दुर्घटना घटी है, इसमें न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को इनके पास भेजा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अत्याचार हो रहा है तो ये अपने आप को अकेला न समझे। ये समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी इनके साथ है और इनके बेटे को न्याय दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए हम सब मिल करके इनके साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इनकी सहमति भी हम लोगों ने लिया है और ये मांग की है कि पूरी घटना की जांच अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से कराया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। पुलिस के अधिकारी पुलिस की जांच नहीं करेंगे, ये विश्वास किसी को नहीं है कि वो न्याय करेंगे। ये एक अधिकारी जब भी कोशिश करेगा अपने अधीनस्थ अधिकारी को बचाएगा और उसके द्वारा की गई जांच पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग इस जांच को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जांच कराने की मांग करेंगे और इस संदर्भ में शीघ्र ही दिल्ली जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ की जो हम लोग आई थी कमेटी, जो हम लोग महसूस किया, जो हम लोगों ने देखा, जो उनके परिवार लोगों से बात करने के बाद पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस के द्वारा जिस तरीके से हीला हवाली की जा रही है, अभी भी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इस परिवार को थोड़ा भी बहुत संतोष या राहत हो कि इनके साथ न्याय हो रहा है। इनको धमकी भी दी जा रही है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी के लोग तैयार हैं। इन लोगों की आर्थिक सहायता भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को करीब 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो भाई हैं, बहन हैं, इनका पालन पोषण हो सके। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे कि पार्टी के तरफ से भी हम आर्थिक मदद जो है इनके परिवार को शीघ्र ही देंगे
और इस संदर्भ में हम लखनऊ से बात करके आए। क्या कमिश्नर साहब से भी यहाँ पे मुलाकात होगी? जी हाँ, हम लोग जो एक पत्रक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं उसकी एक कॉपी इस अनुरोध के साथ हम देंगे कि आप FIR पहले दर्ज कीजिए और FIR दर्ज कीजिए और संबंधित जो इसमें अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इस थाने से हटा करके पुलिस लाइन में डालिए और तब जाकर के सही तरीके से जांच हो पाएगी और न्याय हो पाएगा। इस लड़की से भी मुलाकात करेंगे, आप लोग बातचीत करेंगे इस तरह से? आपने अगर देखा होगा वीडियो तो वीडियो से स्पष्ट है कि ये लड़का बहुत बड़ी गलती नहीं किया था और वो लड़की जबरदस्ती उसके गले जो है पड़ करके उसको बेइज्जत करने का प्लान था। उसमें पुलिस विभाग के लोग उसके सहयोगी थे, इसलिए चूंकि वो पीड़ित नहीं थी और वो साजिश कर रही थी इसको फंसाने के लिए, इसलिए हम सब इनके परिवार के साथ आए हैं, इनके साथ खड़े हैं और इनकी मदद के लिए आए हैं। किस तरह का? दरअसल आप देखेंगे विगत 2 दिन पहले एक अपने बीच का भाई जिसको पुलिस प्रशासन अभी गुंडा और अपराधी बता रहा है, जो गंगा जी में कूद के आत्महत्या कर लिया और कहीं न कहीं परिवार वालों का आरोप है कि इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस वाले हैं, उन्हीं की वजह से इनकी जान गई है। जिसके संदर्भ में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इनके घर पे आया था और इनके दुख समस्याओं को समझा और जाना और प्रतिनिधिमंडल ने यह विचार किया और यह निर्णय निकाला है कि इनकी जो जांच हो वो अनुसूचित जनजाति आयोग से करवाया जाए, जिसके तहत भाई सोनकर जी को न्याय मिल पाए। इसी के तहत आज सांसद जी वीरेंद्र सिंह जी आए, सांसद छोटेलाल खरवार जी सोनभद्र से चल के आए, MLC आशुतोष सिन्हा जी आए, तमाम लोग यहाँ पे आए और इनकी बातों को सुना और यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जो भी चीज़ों को लेके आया है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के यहाँ लेके जाएगा और इनकी बातों को सदन से लेके प्रदेश स्तर तक उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इस तरह का विवाद देखिए, ये जो यहाँ पे हुआ है घटना लंका थाना के अंतर्गत, लंका थाना के जो प्रशासन के लोग हैं जिस तरीके से मनबड़ होके जनता के बीच में रॉबिन हुड बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुद जजमेंट करना है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या उनको करना है वो खुद डिसाइड करना। अब आज लंका थाना लगातार विवादों में घिरा रहता है और लंका थाना कैंट विधानसभा में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा घटनाएं लंका थाना के बीच में ही लंका थाने में ही होती हैं। तो हम लोग आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है पीड़ित परिवार के संग, इस सोनकर परिवार के संग। तो हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से लंका थाना गलत गतिविधियों में और अपने से आप जजमेंट कर दिए, वहाँ पे आपने दंड दे दिया, लेकिन सही तरीका ये था कि आप दोनों परिवार को बुला के थाने में बैठा के शांतिपूर्वक वार्ता करते और जो गलत रहता उसके खिलाफ आप FIR करते। लेकिन लंका थाना को रॉबिन हुड बनना है, उनको खुद न्यायाधीश बनना है। वो अब लंका थाना खुद सबको सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। किसी माँ की कोख उजड़ी है, किसी घर का दीपक बुझा है। तो संविधान को तार तार कर जिस तरीके से इस प्रकरण में तार तार किया गया है, समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और इस प्रकरण में हम समाजवादी सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। आज पूरा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? पीड़ित परिवार को क्या सहायता दिलवाना? देखिए, पीड़ित परिवार को तो पहले हम लोग सरकार से मांग करेंगे 50 लाख रुपए दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए। और जिस तरीके से परिवार के बच्चे को बच्चा गया है, उसके पिता को लगातार डराया जा रहा है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। तो हम चेताना चाहते हैं कि हम जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि अगर आप संविधान के ऊपर हल्की सी भी नज़र को टेढ़ा करने का प्रयास करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेंगे, तो समाजवादी लहू से पूरे रोड में हम क्रांति लाने का काम करेंगे। ना हम वाटर कैनल से डरते हैं, ना हम इन सत्ताधारियों के गोलियों से डरते हैं।
और जब बात जनता की आएगी तो हमारे शरीर में जो आखिरी कतरा खून का रहेगा वो भी न्यौछावर करना। संसद में अरहर दाल की कीमत 100 रुपये बताने पर नाराज महिलाओं ने कृषि राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। रविदास पार्क के पास नगवा में सपा पूर्व मंत्री एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार में कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अरहर की दाल को 100 रुपये किलो बताने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और कृषि मंत्री के बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि एक ऐसा कृषि मंत्री जिसे दाल का सही भाव तक मालूम नहीं है, उसे इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि सूर्य प्रताप शाही को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से लोगों में और भी असंतोष फैल रहा है। महिलाओं ने कृषि मंत्री के खिलाफ पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मंत्री के इस तरह के बयानों से यह साफ होता है कि सरकार आम जनता की समस्याओं से कितनी दूर है। मैम, क्या कुछ लेकर यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रही हैं महंगाई को लेकर? देखिए, अभी पिछले दिनों कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही जी का ये बयान था कि दाल 100 रुपये किलो से अधिक नहीं है। तो आज कृषि मंत्री जिनका ये डिपार्टमेंट है, जिनके ऊपर इस कृषि प्रधान देश की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में आज महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के ये हमारे मंत्री हैं और इनको पता ही नहीं कि जो 180 रुपये रहर की दाल है उस 200 रुपये पार कर चुकी है इस समय दाल की कीमत। और उनसे कहा जाता है, उन्होंने बार बार कहा कि दाल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं। और जब उनसे ये बताया गया कि नहीं दाल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है तो वो हंसते हैं। उनकी ये हंसी आम जनता की, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो 100 रुपये केजी दाल नहीं खरीद सकते, 200 रुपये केजी दाल नहीं खरीद सकते, उनके लिए उनका एक बहुत बड़ा मजाक है उनके लिए। तो हम आप सबके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सूर्य प्रकाश शाही जी हमें ये बताएं कि 100 रुपये दाल कहाँ मिल रही है, तो हम महिलाएं जा करके, उत्तर प्रदेश की महिलाएं 100 रुपये दाल उनसे खरीदें। और अगर 100 रुपये किलो दाल नहीं मिल रही है तो 100 रुपये किलो दाल कब होगी ये भी हमें बताएं। तो उनकी ये जो संवेदनहीनता है आम जनता के प्रति और उनकी जो अज्ञानता है कृषि मंत्री होते हुए भी, यही इस उत्तर प्रदेश की आम किसानों के लिए बेबसी का कारण है। आज किसानों की हालत इतनी खराब है, जहां उनकी आय दुगनी करने की बात की जा रही थी, आज उनका कर्ज भी माफ नहीं किया हो पा रहा है और बीज और खाद के दाम भी महंगे होते जा रहे हैं। यही कारण है कि किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तरह से संवेदनहीनता आम जनता के लिए, आम जनता को उनके दुख दर्द पे और भी नमक छिड़कती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि या तो सूर्य प्रताप शाही जी माफी मांगे या फिर अपनी अज्ञानता पर या हमें 100 रुपये केजी दाल दें। वो तो कहते हैं कि हम भारत में तीसरे नंबर पर हैं और तमाम गरीबों को वो झोला भी दे रहे हैं, मतलब वो राशन पानी भी दे रहे हैं। अगर तीसरे नंबर पे हम होते तो 80 करोड़, मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को वो अनाज वितरित करते हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको अनाज की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अगर वो इतने ही तीसरे नंबर पर होते और जनता के प्रति इतना उत्तरदायी होते तो ये जो विगत चुनाव बीता है, जनता उनको आईना न दिखाई होती। और इस तरह के उनके जो बयान हैं, आगे आने वाले दिनों में और भी जनता उन्हें बताएगी कि जनता का मजाक उड़ाने का क्या नतीजा होता है। ये महंगाई, ये जो कृषि मंत्री बोले हैं कि 100 रुपये दाल है, लेकिन 180 रुपये दाल है और 200 रुपये तेल है, धनिया 250 रुपये किलो है। महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बावजूद बेरोजगारी चरम सीमा पे है और ये लोग कुछ देखते ही नहीं। कृषि मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या कोई भी हो, सारी चीज़ों को देखें। सारी गरीबी अभी है, चरम सीमा पे गरीबी भी है और महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। सारे के बावजूद इन लोग सारी अपनी जितनी कमियां हैं वो सारा इग्नोर कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। मैं भदोही की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज हूँ और अभी जो है महिला सभा की जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पहले कहावत ये था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब जो है दाल 200 रुपये किलो है और सूर्य प्रताप शाही जी बोल रहे हैं 100 रुपये किलो। जी, ये तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो है माननीय मंत्री जी से आप लोग भी सवाल करें कि भैया बता दीजिए कि कहाँ पर जो है 100 रुपये किलो दाल है
हम लोग भी जो है चले वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि जो है हम महिलाएं, हमारा परिवार जो है चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। सोचिए हम लोग तो तब भी जो है एक अच्छे खासे परिवार से जो बिलोंग करते हैं, फिर भी महंगाई ने हम सब की कमर तोड़ रखी है। आम जनता से जो है पूछिए कि जो है महंगाई किस तरीके से किस चरम पर है। हम चाहते हैं कि अगर आपने जो है कहा है कि 100 रुपये किलो दाल है तो हमें बताइए कि कहाँ पर है, और अगर नहीं है तो आप जो है गरीब जनता से माफ़ी मांगे। आपने मुस्कुरा कर जो है 100 रुपये की बात की है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपमान भी हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आप जो है माफ़ी भी मांगे। मैडम आपको परिचय। मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी शशि यादव हूँ। आप क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से, माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि हम महिलाओं को 100 रुपये से कम में दाल उपलब्ध कराएं, नहीं तो अपनी कुर्सी छोड़ें। और हमारी जो जनता है, हम महिलाएं हैं, इन सबका जो उनने अपमान किया है कि कहाँ महंगी दाल है, यानी वो महंगाई का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम महिलाओं का मजाक उड़ा रहे थे कि महिलाएं महंगाई से परेशान है। वो कह रहे हैं कहाँ परेशान है, ये पोस्टर में देखिए वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। या तो महिलाओं को 100 रुपये से नीचे दाल उपलब्ध कराएं या अपनी कुर्सी छोड़ें। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SPSS इंटर कॉलेज की संस्थापिका व पूर्व अध्यक्ष की जन्म जयंती मनाई गई। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में SPSS इंटर कॉलेज की संस्थापिका व पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा की 86वीं जन्म जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय की संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने संस्थापक के जन्मदिवस पर मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ सुलेख लिखने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के जीवन की कुछ स्मृतियों एवं संस्मरण के बारे में सभी को अवगत कराया। आज हमारे विद्यालय की संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा जी का 86वां जन्म दिवस पूरे श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। और इस अवसर पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया और बच्चों ने अपने
अपने विद्यालय के संस्थापक के प्रति अपना भाव व्यक्त किया और वो बहुमुखी प्रतिभा की बहुत ही धनी थी। उन्हें जो है 13 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। वो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संचालित विद्यालय में दक्षिण भारतीय बच्चों को तमिल और तेलुगु पढ़ाया करते थे और माता आनंदमयी कन्या विद्यापीठ से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया और उन्होंने कुछ दिनों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी शिक्षण का कार्य किया और इनका मानना था हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए, कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता और इसीलिए उन्होंने अपने अथक प्रयास से अपने निजी संसाधन से इस विद्यालय की स्थापना की और यह विद्यालय जो है निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और आगे भी होता रहे, यही हमारी शुभकामना। बाबा विश्वनाथ के नेमी दर्शनार्थियों ने सुगम दर्शन के संदर्भ में पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासी नेमी दर्शनार्थियों के नित्य दर्शन के संबंध में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों ने कहा कि काशी मोक्ष नगरी है। यहाँ अनेक भक्त ब्रह्म मुहूर्त में नित्य बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं और बाबा को जलार्पण करने के पश्चात ही स्वयं जल ग्रहण करते हैं। इनमें सैकड़ों की संख्या में साधु, सन्यासी, वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, पुरुष सभी शामिल रहते हैं। मंदिर प्रशासन ने भी इनकी सुविधा का ख्याल रखकर मंगला आरती के पश्चात 1 घंटे तक प्रातः 4 से 5 बजे स्पर्श दर्शन हेतु समय निर्धारित कर रखा है। भक्तों की भारी भीड़ के कारण नियमित दर्शनार्थियों को भी घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। नित्य नियम का पालन करने वाले भक्तों के लिए कठिनाई होती है। इधर काशी वासियों के लिए पृथक द्वार बनाए जाने की व्यवस्था की गई है जो स्वागत योग्य है। ज्ञापन देने पहुंचे भक्तों ने कहा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से नियमित ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन पूजन करते हैं, जिसको किसी भी प्रकार से बदलना उचित नहीं है, जिसको लेकर आज हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। यहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि आप लोगों का नियमित दर्शन पूजन जिस प्रकार से हो रहा था उसी प्रकार से होता रहेगा। नेमी भक्तों ने बताया कि दर्शन पूजन को लेकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर और मुख्य कार्यपालक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि नेमी भक्तों को गेट नंबर 1 व गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया जाए, जिसकी अलग लाइन हो। नेमीजनों को QR कोड युक्त पहचान पत्र जारी किया जाए तथा नेमीजनों को विशेष पर्वों पर भी सुगम दर्शन का प्रबंध हो। आज यहाँ पे क्यों आए हैं? इसलिए हम लोग आए हैं जो नेमी जो दर्शन है, सुगम दर्शन जो हम लोग 4 से 5 और नित्य दर्शन जल चढ़ाते करते हैं, वो नियमित होना चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन न हो। हम लोग जो 4 नंबर गेट से जो काशीवासी के लिए ये किया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन हम लोग का बीच में और कोई व्यवधान न हो, हम लोगों का नियम परिवर्तन नहीं किया जाए। नेमी जो दर्शनार्थी हैं कितने लोग हैं जो जाते हैं दर्शन? करीब 250 से 250 के करीब है प्रतिदिन दर्शन। इसमें संत महात्मा माता लोग सब है। काशी विश्वनाथ मंदिर नियमित हम लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे पीएम ऑफिस में आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन द्वारा जो है काशी वासियों के लिए एक अलग से द्वार की व्यवस्था कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग को यथावत ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी 1 नंबर गेट और 4 नंबर गेट से दर्शन की व्यवस्था है उसको यथावत बरकरार रहे, उसमें कहीं कोई अवरोध ना हो और जिस तरीके से पहले से चल रहा है हमारी व्यवस्था दर्शन पूजन की, उसमें कहीं से कोई व्यवधान ना आवे। हमारी तरफ से यही मांग है। हम इसी के लिए हम लोग पीएम ऑफिस में आए हैं पत्रक देने के लिए और 2 दिन पहले हम लोगों ने कमिश्नर साहब को भी दिया और न्यास के जो अध्यक्ष हैं माननीय नागेंद्र उपाध्याय जी को भी दिया। और इसी क्रम में हम सभी लोगों का सहयोग आप साथ चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस मुहिम को जो है एक सही है। और शहर दक्षिणी के विधायक श्री नीलकंठ तिवारी से भी हम लोग मिले, उनको भी हम लोगों ने अपनी बात समझाई। तो ये हम लोग की जायज़ मांग है कि जो हम लोग का दर्शन पूजन का नियमित जो समय है और स्थान है उसमें कहीं कोई परिवर्तन ना हो। एक परंपरा 4 नंबर से काशी वासियों को दिया जा रहा है। नहीं, हम क्या समस्या है? नहीं, नेमीवासी नेमियों का हम लोग का जो है नित्य का एक ब्रह्म मुहूर्त का समय तय है। काशीवासी भी, हम लोग भी काशीवासी है, काशीवासियों का स्वागत है, हम लोग का अपना समय तय है। तो हम चाहते हैं हमारे समय में जो है जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे कपाट खुलता है, कपाट खुलते पहले हम लोग डूंडीराज के हम लोग आरती करते हैं 3:45, उसके बाद 4 बजे अंदर एंट्री करते हैं उस क्रम में। और दक्षिणी गेट
और दक्षिण की जो अंदर जो गर्भगृह है, दक्षिण गेट से हम लोग एंट्री करते हैं, तो वो एक धार्मिक परंपरा के हिसाब से हम लोग करते हैं। उसमें कहीं कोई हम लोग अड़चन या व्यवधान नहीं चाहते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मृत व्यक्ति को छोड़कर भाग रहे टोटो चालक को लोगों ने पकड़ा, जांच में जुटी पुलिस। रविंद्रपुरी लेन नंबर 6 के सामने एक 40 वर्षीय मृत व्यक्ति को टोटो वाला छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। जब मौके पर पुलिस पहुंची और इस संबंध में टोटो चालक से पूछताछ की तो टोटो चालक तरह तरह के बयान देने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास एक टोटो चालक जो खुद नशे में था, एक मृत व्यक्ति को रविंद्रपुरी में फेंक कर भागने की फिराक में था, जिससे बातचीत करने पर उसने बताया कि हम लोग चेतगंज में शराब पिए, वहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं इसे जानता पहचानता नहीं हूँ। इसके कहने पर ही मैं उसको यहाँ ला रहा था, जहाँ रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक के दाहिने हाथ में सुमन नाम का टैटू है। मौके पर पहुंची पुलिस मृत व्यक्ति की पहचान करवाने में जुटी है, लेकिन अब तक पहचान नहीं हो सकी है। वहीं टोटो चालक जौनपुर निवासी है, जिसका नाम जीतलाल यादव है। वैश्य समाज द्वारा मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुनः प्राप्त जन्म दिवस मनाया गया। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के महानगर अध्यक्ष मनीष केसरी के नेतृत्व में वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुनः प्राप्त जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के लोगों ने विद्वत ब्राह्मणों की अगुवाई में मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ किया। आगे उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पूजा पाठ के पश्चात घाट पर लोगों में प्रसाद स्वरूप हलवा घुघरी का वितरण किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें अजय केसरी, संजय केसरी, राजकुमार जायसवाल, मनीष केसरी आदि लोग शामिल रहे। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री संजय कुमार केसरी ने बताया कि हमारे लोकप्रिय नेता मंत्री नंदगोपाल नंदी पर इलाहाबाद में 2010 में बम द्वारा हुए प्राण घातक हमले में वे बाल बाल बच गए थे। इस दिन को हम सभी समाज के लोग बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा मानना है कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मंत्री नंदगोपाल नंदी उस हमले में सुरक्षित थे। आज जो है बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नंदगोपाल नंदी गुप्ता जी का पुनर्प्राप्ति जन्म दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ पर आकर हम लोगों ने उनकी लंबी आयु के लिए यज्ञ हवन पूजन पाठ और यहाँ के जो गरीबों को जो है यहाँ अन्न वितरण का कार्य कर रहे हैं, फल वितरण का कार्य कर रहे हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए हम लोग आज यहाँ से माँ गंगा के तट से काशी से हम लोग उनके जो दीर्घ आयु की कामना करते हुए बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा से कामना करते हैं कि उनकी जो है लंबी आयु के लिए यहाँ प्रार्थना हम लोग करने के लिए आए। आज हमारे लोकप्रिय नेता हम लोग के बड़े भाई और गार्जियन श्री नंदगोपाल नंदी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके ऊपर प्राण घातक हमला 2010 में इलाहाबाद में एक बम द्वारा किया गया था, जिसमें कई लोग घायल और कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी, जिसमें ये बाल बाल बचे। इनका माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से पुनः जन्म हुआ, जिसको हर साल हम अपना 12 जुलाई को हम लोग बड़े धूमधाम से प्रदेश के हर जिला में हम लोग बड़े धूमधाम से वैश्य समाज के लोग मनाते हैं और मानते हैं कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ ने उनको पुनः जन्म दिया है। इसलिए पूर्व जन्म के लिए हम लोग इनका जन्मदिन पूजा पाठ के साथ मनाते हैं। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर लगाया गया। चौखंबा स्थित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में शनिवार को निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष बल्लभ दास अग्रवाल, प्रबंधक पंकज अग्रवाल के द्वारा महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ।
शिविर में दंत चिकित्सक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने दर्जनों बच्चों का दंत प्रशिक्षण कर उचित सलाह के साथ दवा प्रदान किया। दांतों की साफ सफाई और दंत रोगों और उनके कारणों सहित उनके बचाव के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर नीरज अग्रवाल को स्मृति चिन्ह बल्लभ दास अग्रवाल व पंकज अग्रवाल ने प्रदान किया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, भंडार मंत्री राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल, हरीश कुमार अग्रवाल, शालिनी शरद अग्रवाल, विमल त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। आज श्री अग्रसेन महाजी महाविद्यालय में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें काशी के युवा गोल्ड मेडलिस्ट दंत चिकित्सक डॉक्टर नीरज अग्रवाल एवं अनुभवी टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, क्षेत्रीय नागरिक एवं समाज के लोग, लगभग 200 लोगों को हमारा लक्ष्य है कि आज ये परीक्षण कराया जाए। काशी के एक व्यक्ति ने सराहनीय पहल की। अपने खर्च पर कई लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने हेतु रवाना हुए। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र के रहने वाले राजेश प्रजापति नामक व्यक्ति ने अपने खर्चे पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को वैष्णो देवी के धाम जम्मू कटरा के दर्शन कराने की अनूठी पहल की है। राजेश प्रजापति ने बताया कि वे स्वयं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। पिछले साल उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाकर दर्शन करवाया था। इस यात्रा से लौटने के बाद उनके एक गरीब बुजुर्ग चाचा चाची ने भी दर्शन करने की इच्छा जताई। तभी उनके मन में विचार आया कि ऐसे कितने ही गरीब बुजुर्ग होंगे जिनकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती होगी, पर आर्थिक तंगी के कारण वे नहीं जा पाते। राजेश ने कहा, मैंने सोचा क्यों न इन लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्रा करवाई जाए। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों और जानकारों से संपर्क किया और सभी को इस नेक काम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राजेश प्रजापति ने लगभग 55 लोगों की एक टीम तैयार की, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वे सभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति कन्हैया लाल ने कहा, यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमें माता वैष्णो देवी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मेरा उद्देश्य ये है, जैसे जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जो जाने में संपन्न नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि ऐसे लोगों को एकत्रित किया जाए। अपने मित्रगण के थ्रू एकत्रित किए गए हैं, तो मैं उनको तीर्थ कराने का एक तमन्ना रखता हूँ, इसीलिए मैंने ये कार्य शुरू किया। तकरीबन मैं बच्चों को लेकर 60 लोग हैं और यहाँ से माता रानी के दरबार ही लेके जाऊँगा दर्शन करने। वहाँ दर्शन करा के फिर रिटर्न ले आऊँगा। हम लोग बाई ट्रेन जा रहे हैं और 5 से 6 दिन की पूरी यात्रा है सर। जी नहीं, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हमारे एक चाचा चाची जी हैं जो काफ़ी गरीब हैं। तो पिछले साल मैं अपने मम्मी पापा को लेके गया हुआ था तीर्थ कराने, तो वापस आया तो हमारे चाचा जी से कुछ बातें हुई, तो मैंने सोचा भाई जीवन में हर किसी को एक तीर्थ करना चाहिए, 4 धाम में एक तीर्थ तो करना चाहिए। तो मैं उनको भेजना चाह रहा था, लेकिन दिक्कतें ये आ रही थी कि उनको भेजे कैसे। तो यही सोचते सोचते दिमाग में यह है क्योंकि जैसे हमारे चाचा चाची हैं वैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें लोगों को एकत्रित किया जाए और ले करके एक तीर्थ का एक ग्रुप बना के उन लोगों को तीर्थ कराया जाए। लोगों से अपील यही है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आज मैंने ये पहली बार किया है, तो आप लोग का आशीर्वाद इतना रहे कि आगे मैं इसको और समय कर सकूं। वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ के आसपास हिसाब से जा रहे हैं हम लोग जी। बहुत जी सर, बहुत और भाग की बात है, माता के दर्शन करने के लिए मौका मिला है, बहुत हम लोग खुश हैं। हमारे मित्र हैं राजेश जी, जिन्होंने एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है कि अपने साथ कुछ लोगों के साथ मिलके ये बुज़ुर्ग माता पिता जो भी हैं बहुत एक बड़ा जत्था लेके माता रानी के दर्शन करवाने के हेतु जा रहे हैं। तो मैं इनके इस कार्य की बहुत
दिल से प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के माता पिता या समाज में जो भी बुज़ुर्ग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं उनको माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं या भक्ति यात्रा पे लेके जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूँगा कि समाज में जो भी लोग हैं इनका अनुसरण करें और जो भी समाज में माता पिता हैं जो नहीं जा सकते हैं अपनी तरफ से जो लेके जाएं, तो जैसा इनका कार्य है बहुत ही सराहनीय है और मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करूंगा। और जितने माता पिता बुजुर्ग बैठे हैं उनका आशीर्वाद तो इनको लगेगा ही लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहना है कि सबको ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। मुहर्रम की 5वीं तारीख को गोविंदपुरा इमाम बाड़े से अलम का जुलूस निकाला गया। गोविंदपुरा छत्ता तले में मुहर्रम की 5वीं तारीख को गोविंदपुरा इमाम बाड़ा से अलम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का आयोजन अंजुमन हैदरी के संयोजन में किया गया। स्वर्गीय वज्जल खां के परिजनों ने इस मौके पर मरसिया पढ़ा, जबकि शहनाई की मातमी धुन स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान के परिजनों द्वारा फतेह अली खान ने पेश की। जुलूस गोविंदपुरा इमाम बाड़ा से शुरू होकर छत्ता तले, दाल मंडी, नई सड़क, काली महाल और पिशाच मोचन होते हुए दरगाह फातमान तक पहुंचा। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अंत में जुलूस वापस छत्ता तले पहुंचकर समाप्त हुआ। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने ट्रक चोरी मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गंगा में कूदकर जान देने वाले सब्जी विक्रेता के परिजनों से सपा के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। संसद में अरहर दाल की कीमत 100 रुपए बताने पर नाराज महिलाओं ने कृषि राज्य मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की संस्थापिका व पूर्व अध्यक्ष की मनाई गई जन्म जयंती। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।